दोस्तों आज की क्लास बहुत ही शानदार और मज़ेदार क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे बिजली कैसे बनती है, बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है, किस चीज़ से बिजली बनाई जाती है, बिजली को उत्पादन करने के बाद हमारे घरों तक लाने के लिए रास्ते में क्या क्या लगाना पड़ता है, बिजली घर तक आई कैसे, सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं इस क्लास में। बहुत ही अच्छे अच्छे डायग्राम, सरल डायग्राम की मदद से सरल भाषा में हम लोग जानेंगे किस तरीके से बिजली का उत्पादन होता है, हमारे घरों तक बिजली को कैसे लाया जाता है, सब कुछ हम लोग जानेंगे। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा, बिजली किस चीज़ से बनती है। देखिए बिजली किस चीज़ से बनती है उसके पहले हम लोग जानेंगे, उससे पहले हम लोग जानेंगे जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो हम लोग को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, बर्तन चाहिए, मसाला चाहिए, तेल चाहिए। उसी तरीके से बिजली को भी बनाने के लिए हम लोग को कोयला चाहिए। देखिए कोयला से हम लोग बिजली बना सकते हैं, पानी से बना सकते हैं, यूरेनियम और थोरियम से बना सकते हैं, डीजल से बना सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों की मदद से हम लोग बिजली को बना सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बिजली हम लोग अगर कोयला से बनाएंगे तो उसको हम लोग नाम देते हैं, कोयला से अगर बना रहे हैं तो थर्मल पावर प्लांट का नाम दे देते हैं। पानी से अगर बनाएंगे हाइड्रो पावर प्लांट का नाम देंगे। यूरेनियम या थोरियम से बनाएंगे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम देंगे। डीजल से बनाएंगे तो डीजल पावर प्लांट का नाम देंगे। अब ये हो गया पावर प्लांट की बात कि अगर हम लोग कोयला से बना रहे हैं तो उसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। पानी से बनाएंगे तो हाइड्रो पावर प्लांट, यूरेनियम या थोरियम से बनाएंगे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट, डीजल से बनाएंगे तो डीजल पावर प्लांट। अब हम लोग बात करेंगे, मान लीजिए हम लोगों को एक काम दिया गया है, मान लीजिए आप लोग की नौकरी लग गई है। अब हम लोगों को एक काम दिया गया है, हम भी उसमें शामिल हैं। हम लोग को काम ये दिया गया है कि हम लोग को बिजली को बनाना है और बना करके अपने घरों तक लेकर आना है। तो अब देखिए हम लोग बिजली बनाएंगे कैसे, अपने घरों तक लेकर आएंगे कैसे, बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को समझाने वाला हूँ। चलिए अब हम लोग बिजली बनाने वाले हैं। तो हम लोग पहले एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे कि बिजली हम लोग बनाए कैसे, कोयला से बनाएं, पानी से बनाएं, यूरेनियम या थोरियम से बनाएं या डीजल से बनाएं। मान लीजिए आप लोगों ने कहा है कि सर पानी से बनाते हैं, ठीक है चलिए हम लोग पानी से बिजली बनाएंगे जिसको हम लोग नाम देंगे हाइड्रो पावर प्लांट का। अब हम लोग पानी से बिजली बनाए कैसे, अगर हम लोग सबसे पहले स्थान का चयन करेंगे, किस स्थान पर बिजली को बनाना पड़ेगा पानी से, तो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कहीं आसपास, अपने घर के आसपास ही बना लेते हैं। तो ऐसा संभव ही नहीं है। हमारे घरों के आसपास एक मान लीजिए छोटा मोटा पोखरा भी अगर है तो उससे कितना पानी मिलेगा कि हम लोग बिजली बनाकर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो वो संभव नहीं होता। हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली बनाना होगा तो सबसे पहले हम लोग को चलना होगा किसी दूर दराज के एरिया में, पहाड़ी एरियाज वगैरह में, जहाँ पर बड़े बड़े समुद्र वगैरह होते हैं या बड़े बड़े पानी की अवेलेबिलिटी होती है, वहाँ पर हम लोग को दूर दराज के पहाड़ी एरिया में जाना होगा। वहाँ पर हम लोग को पूरी व्यवस्था करनी होगी, उसके बाद हम लोग पानी से बिजली बनाएंगे। तो चलिए किसी दूर दराज के एरियाज में चलते हैं और हाइड्रो पावर प्लांट की मदद से पानी से बिजली हम लोग बनाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बिजली बनाएंगे। देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का डायग्राम आप लोग को दिखाया गया है। हम लोगों ने क्या किया, किसी पहाड़ी एरियाज वगैरह में हम लोग गए, वहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके का कंस्ट्रक्शन बना लिया जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बिजली बनाएंगे। बिजली बनाएंगे कैसे, देखिए बिजली बनाने का एक सिंपल प्रोसेस होता है, चाहे तो कोयला से बनाइए, पानी से बनाइए, डीजल से बनाइए, न्यूक्लियर पावर प्लांट से बनाइए, यूरेनियम या थोरियम से। प्रोसेस बस ये है कि टरबाइन को हम लोग को घुमा देना। इस टरबाइन को हम लोग जैसे ही घुमाएंगे अल्टरनेटर अपना वर्क करने लगता है। और जब अल्टरनेटर वर्क करता है तो अल्टरनेटर के बारे में आप लोग को पढ़ाए हैं हम, अल्टरनेटर अगर वर्क करेगा तो हम लोग की बिजली बनने लगेगी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि टरबाइन को हम लोग घुमाएं कैसे, हाथ से पकड़ के तो घुमाएंगे नहीं बार बार, तो इसको घुमाने के लिए ही हम लोग प्रोसेस को अपनाते हैं, वो होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पानी से बिजली बनाएंगे। अब देखिए ये जो दिया हुआ है ये रिजर्वायर है, लिखा हुआ है रिजर्वायर। यहाँ पर पानी इकट्ठा है, खूब ज्यादा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। यहाँ पर हम लोग डैम बनाकर पानी को रोके हुए हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किए हुए हैं, पानी को रोके हुए हैं, ताकि आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पानी जब हम लोग रोक लिए तो अब यहाँ से जब हम लोग गिराएंगे, देखिए इसकी मदद से, इसको हम लोग बोलते हैं पेन स्टॉक, यहाँ पर लिखा हुआ है पेन स्टॉक, इसी की मदद से पानी को गिराएंगे। इसको थोड़ा सा तिरछा इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी अच्छी खासी मिले, तेजी से रफ्तार से पानी आए और यही पानी आकर के इस टरबाइन पर घूमेगा, टरबाइन घूम जाएगी। टरबाइन पर जैसे ही पानी आएगा टरबाइन घूमेगी, टरबाइन घूमेगी, अल्टरनेटर घूमेगा, अल्टरनेटर घूमेगा, बिजली बन गई, बिजली बन गई। इतना काम हम लोगों ने बड़ी आसानी से कर लिया। किसी दूर दराज के एरियाज में जाकर हम लोगों ने बिजली बना लिया, बड़ी आसानी से बिजली बना लिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की मदद से, क्योंकि वहाँ पर हम लोग को पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा उपलब्ध थी। तो हम लोगों ने पानी को रोका, पानी को रोक करके डैम बनाया, डैम बनाकर पानी को रोका। वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो थी उसको हमने पेन स्टॉक के माध्यम से, ये स्टील का बना होता है,
पानी को छोड़ा, जब पानी हम लोगों ने छोड़ा तो यहाँ पर टरबाइन पर आया, टरबाइन घूम गई, टरबाइन जैसे ही घूमी अल्टरनेटर घूमा, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं शाफ्ट की मदद से, तो अल्टरनेटर घूमा तो बिजली बन गई। देखिए ये सर्ज टैंक है, इसका काम होता है कि पेनस्टॉक को फटने से बचाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे, देखिए जब हम लोग की बिजली बन गई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की मदद से हम लोगों ने बिजली बना लिया। अब क्वेश्चन ये आएगा, देखिए हम लोगों ने सब डायग्राम बनाया हुआ है, क्वेश्चन ये आएगा जब बिजली बन गई, जनरेटिंग स्टेशन ये है, हम लोगों ने यहीं पर बिजली को बनाया है। अब यहाँ से बिजली को हम लोग को लेकर जाना है, कहाँ ले जाना है, घर पर ले जाना है। घर पर ही तो हम लोग को पंखा लाइट वगैरह चलाना है, तो बिजली पहुँचेगी कैसे, क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि बिजली पहुँचेगी कैसे। आप लोग कहेंगे सर देखिए बिजली कैसे पहुंचेगी उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। देखिए जनरेटिंग स्टेशन से बिजली कैसे पहुंचेगी इसके बारे में जानने से पहले आप लोग को जानना होगा, ये जो दूरी है बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा दूरी है तो बिजली जाए कैसे, आखिर बिजली को हम लोग लेकर जाए कैसे, इतनी ज़्यादा दूरी बहुत ज़्यादा है, तो क्या ट्रैक्टर से लेकर चले जाए बिजली, नहीं, बिजली है ये, भैंस को खिलाने वाला भूसा नहीं है कि ट्रैक्टर पर लाद कर लेकर चले जाएं। इसको लेकर जाना है बिजली को हम लोग को, बिजली का मतलब होता है पावर, वोल्टेज, करंट को ले जाना है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, तार से ले जाएंगे, तार से ले जाएंगे वायर की मदद से। तो जनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ से घर तक बिजली कैसे जाएगी, तार से जाएगी। अब क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए किस तार से लेकर चला जाए, कौन सा तार हम लोग सेलेक्ट करें। आप लोग के दिमाग में आया कि सर सिल्वर का तार यूज कर लेते हैं, क्योंकि आपने ही बताया था सिल्वर में बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है। तो शायद आप लोग भूल रहे हो, बिजली अगर हम लोग घरों तक ले जाएंगे तो दूरी कितनी है, बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि बस बगल में बिजली देना है, सिल्वर का यूज करना। सिल्वर बहुत ज़्यादा अगर कंडक्टिविटी रखता है तो बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है, इम्पॉसिबल है। सिल्वर से अगर हम लोग बिजली ले जाएं तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तब हम लोग ले जाएं कैसे, तार से तो ले ही जाएंगे, तो ले जाएंगे किससे, ACR कंडक्टर से। देखिए तार में भी आप लोग बताएंगे कि तब हम लोग ले चलेंगे एल्युमिनियम के कंडक्टर से। जी हाँ, एल्युमिनियम के कंडक्टर से ले चलेंगे, लेकिन वो कंडक्टर जो होगा ACSR कंडक्टर होगा, उसको हम लोग नाम देंगे एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स का। देखिए ये नाम हम लोग क्यों दिए हैं इसको भी हम लोग जानेंगे। देखिए ये होता है ACSR कंडक्टर। ACSR कंडक्टर में होता क्या है, जो बाहरी चालक होता है ना, सभी बाहरी चालक, ये सभी बाहरी चालक हैं व्हाइट वाले, ये एल्युमिनियम के होंगे, लेकिन उनके बीच में एक हम लोग वायर लगाए हुए हैं। देखिए मध्य का चालक स्टील का है। क्यों हम लोग किए, क्योंकि आप लोग देखे होंगे एल्युमिनियम देखे होंगे, उसको जिधर मोड़ेंगे उधर मोड़ जाता है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल होता है। तो हम लोग उसको थोड़ा उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बीच में एक तो चालक डाल देते हैं, किस चीज़ का, स्टील का। इससे क्या होता है, वो मजबूती पकड़ लेता है, तो मुड़ता उड़ता नहीं है। अब क्वेश्चन ये आ गया कि हम लोगों ने बिजली बनाया, बिजली को घरों तक लेकर जाना है, तो तार की मदद से लेकर जाएंगे। वो तार कौन सा होगा, ACSR कंडक्टर होगा, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ये कंडक्टर होता कैसा है इसके बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे कि देखिए अब हम लोग को बिजली ले जाना तार की मदद से। तो अब ऐसा नहीं है कि बस हम लोग जनरेटिंग स्टेशन जो था, ऐसा तो है नहीं कि जनरेटिंग स्टेशन से उठाया और घर पर ले जाकर 11 kV का वोल्टेज लगा दिया, नहीं। क्योंकि देखिए जनरेटिंग स्टेशन पे जो हम लोग वोल्टेज जनरेट करते हैं वो होता है 11 kV का। जो अभी हम लोग बिजली बनाए हैं पानी से, वो 11 kV का बनाए। आगे बताएंगे अभी हम 11 kV पर हम क्यों बनाए हैं, और इस 11 kV को हम लोग को घर तक ले आना है। तो घर तक ले आने के लिए क्या करेंगे, बीच बीच में बहुत सा प्रोसेस होता है। एक लगाते हैं सबसे पहले हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर, फिर हम लोग 3 देखिए यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं। 3 तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाए, 1 तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाए हैं। अब यहाँ से क्या हो रहा है, घर तक सप्लाई जा रही है। तो इतना ज़्यादा ट्रांसफार्मर वगैरह क्यों लगा रहे हैं, इसके बारे में आप लोग को जानना होगा। देखिए ट्रांसफार्मर लगाते क्यों हैं, आप लोग को बता दें जानकारी के लिए। ट्रांसफार्मर क्या होता है, 2 तरीके का होता है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो चलिए जानते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है। देखिए ईएमएफ जो होता है टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब होता है कि ईएमएफ जहाँ पर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हम लोग को टर्न ज़्यादा करना होगा। जब टर्न ज़्यादा करेंगे तो वहाँ पर ईएमएफ ज़्यादा मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, टर्न की संख्या ज़्यादा करेंगे। देखिए टर्न की संख्या जब हम लोग ज़्यादा करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इधर ज़्यादा टर्न लेंगे, सेकेंडरी पर ज़्यादा टर्न लेंगे, यहाँ पर कम लेंगे। तो इधर हम लोग को ज़्यादा टर्न होगा तो ज़्यादा वोल्टेज मिल गया, ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब हम लोग बात करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होगा, द्वितीयक पर जो सेकेंडरी पर हम लोग को लेना होगा, कम टर्न लेना होगा। जब टर्न कम होगा तो यहाँ पर वोल्टेज भी कम मिलेगा। तो अब आप लोग जान गए होंगे, वोल्टेज कम करेंगे तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग कर लेंगे, वोल्टेज ज़्यादा करना होगा तो स्टेप अप। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस ट्रांसमिशन लाइन में क्यों लगाते हैं।
देखिए ये जो वोल्टेज है हम लोगों ने जनरेट किया है, बिजली पैदा किया है ना 11 केवी का पानी की मदद से डैम बनाकर, बहुत मेहनत किया हम लोगों ने, बिजली पैदा हो गई। अब हम लोग इसको लेकर जाएंगे अपने घरों तक, क्योंकि हम लोग को बिजली पंखा सब चलाना है। अब हम लोग बात करेंगे कि 11 केवी को घरों तक कैसे ले जाएं। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 11 केवी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये लगाए हुए हैं, इसकी मदद से 11 केवी को बदलेंगे किस में, 440 केवी में। अभी हम बताएंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम लोग 11 केवी को 440 केवी में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर देखिए स्टेप डाउन करते हैं हम लोग, 440 केवी को 33 केवी में, 33 केवी को 11 केवी में, 11 केवी को 415 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम लोग को 230 वोल्ट की सिंगल फेज की ऐसी सप्लाई यहाँ पर मिलती है। ये जो 415 वोल्ट है ये 3 फेज से कन्वर्ट होकर आ रहा है, यहाँ पर हम लोग सिंगल फेज में लेंगे 230 वोल्ट। अब क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर 11 केवी का जनरेट किए हैं, इतना प्रोसेस हम लोग कर क्यों रहे हैं। देखिए 11 केवी पर जनरेट हो गया, अब इस 11 केवी को हम लोग को लेकर जाना है घरों तक, और घरों में जो सप्लाई आती है आप लोग जानते हैं 230 वोल्ट की सिंगल फेज की ऐसी सप्लाई होती है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि 11 केवी पर जनरेट क्यों किया। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हमने लिया है कि देखिए सबसे पहले हम लोग एक चीज़ और जान जाते हैं, बहुत ज़्यादा उच्च धारा को मापना है। जैसे हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में जो बहुत ज़्यादा वोल्टेज है ना उसको मापने के लिए सीटी और बहुत ज़्यादा वोल्टेज को मापने के लिए पीटी का उपयोग किया जाए। सीटी क्या है, सीटी वो मत समझ जाइएगा जो 1 रुपये की मिलती थी बचपन में, हम लोग खूब बजाया करते थे, वो सीटी नहीं है। सीटी का मतलब यहाँ पर है करंट ट्रांसफार्मर, पीटी का मतलब है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ट्रांसमिशन लाइन का धारा और वोल्टेज सीटी और पीटी से मापा जाता है। अब क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन हम लोग से ये है कि 33 केवी तक या इससे ऊपर ट्रांसमिशन कहलाता है और 33 केवी से नीचे का वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन ये कि 11 केवी पर हम लोग जनरेट क्यों किए हैं। अभी जो हम लोग जनरेट किए थे 11 केवी पर ही क्यों किए थे, उसका भी रीजन है। ऐसा नहीं कि बिना मतलब का हम लोग गए वहाँ पर 11 केवी पर जनरेट कर दिया। देखिए P बराबर होता है V × I, ये फार्मूला आप लोग जानते हैं। वोल्टेज जब ज़्यादा होगा यहाँ से आप लोग निकालिएगा, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल I मिलेगा, तो वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा। जब करंट कम होगा तो अब देखिए R बराबर होता है रो L बटा A। रो हम लोग लिखते हैं रजिस्टिविटी को, L होता है लंबाई, A होता है एरिया। यहाँ से आप लोग देखेंगे R बराबर होता है फार्मूला R बराबर V बटे में I। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो I मिलेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1:1। जैसे जैसे हमारा I चेंज होगा वैसे वैसे एरिया चेंज होगा। अब देखिए बहुत ज़्यादा मान लीजिए हम लोग हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन अगर करते हैं, जनरेशन करते हैं, इसे 11 केवी को अभी हम लोग 440 केवी में जो बदले थे, मान लीजिए हम लोग 440 केवी पर हम लोग जनरेट ही कर रहे थे, तो क्या होगा इससे, देखिए नुकसान क्या होता है। 400 जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगी। जब करंट कम हो जाएगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो एरिया बहुत कम हो जाएगा। जब बहुत कम एरिया हो जाएगा अल्टरनेटर का, तो जब छोटा एरिया होगा तो देखिए लिखा हुआ है कि ज़्यादा छोटा अल्टरनेटर की साइज होने पर इंसुलेशन देने में दिक्कत आती है। यही दिक्कत जो होती है इंसुलेशन की, इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा वोल्टेज पर जनरेट नहीं करते हैं, 11 केवी पर ही जनरेट करते हैं, नियर अबाउट 11 केवी पर। अब क्वेश्चन ये क्लियर हो गया कि 11 केवी पर हम लोग जनरेट क्यों किए। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब हम लोग 11 केवी को जब हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे, अभी आप लोग देखें कि 440 केवी में कन्वर्ट कर रहे थे, तो वो क्यों करते हैं उसके बारे में भी जानिए। हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन के फायदा होता है, P बराबर VI होता है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल I होता है। वोल्टेज ज़्यादा जब करेंगे तो करंट कम होगी, करंट कम होगी, देखिए पावर हानि होती है I²R होती है, तो लॉसेज जो होता है ना, ये हानि जो है I² के समानुपाती है। तो जब हम लोग का I² कम हो जाएगा, देखिए I कम हो रहा है, I कम होने का मतलब होता है वोल्टेज कम हो ज़्यादा होगा तो I कम होगा, I कम होगा तो हमारा लॉसेज कम होगा। तो लॉसेज हम लोग कम करना चाहते हैं। हम लोग कब चाहेंगे कि हम लोग जो ट्रांसमिशन लाइन करना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा लॉसेज हो जाए, हम लोग घाटे में चल जाए, ऐसा कभी चाहेंगे क्या हम लोग को। हम लोग को जब ठेका मिला है कि आप लोग को बिजली बना के घर तक लाना है, तो हम लोग सभी चीज़ों को देखेंगे, बिजली महंगी भी ना पड़े और घरों तक आसानी से चली जाए, ताकि हम लोग इजीली अपना बिजली बना सकें। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि 11 केवी पर जनरेशन क्यों किया, जनरेशन करने के बाद 440 केवी में कन्वर्ट क्यों किया, सब कुछ आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग बिजली बना चुके हैं घरों तक, अब लेकर आना था, तो देखिए अब घरों तक हमारी बिजली आ चुकी है। अब हमारे घरों तक बिजली आ गई क्योंकि हम लोगों ने लेकर आया। ये जो ट्रांसमिशन हम लोगों ने किया, इसको एक बार और देख लीजिए किस तरीके से ट्रांसमिशन किया। सबसे पहले हम लोग क्या किए, किसी दूर दराज के एरिया में गए, पानी से बिजली बनाए, पानी से 11 केवी की बिजली बनाकर 440 केवी में स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हम लोग स्टेप डाउन करते हुए, इसको हम लोग प्राइमरी ट्रांसमिशन कहते हैं। 440 केवी में जो कन्वर्ट किए प्राइमरी ट्रांसमिशन, फिर हमारा आता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन जो कि 33 केवी में कन्वर्ट होता है। हमने लिखा था कि 33 केवी तक ट्रांसमिशन होता है, उससे नीचे डिस्ट्रीब्यूशन। अब 33 केवी को 11 केवी में कन्वर्ट करेंगे, फिर 11 केवी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे 415 वोल्ट में। अब 415 वोल्ट में कन्वर्ट हो गया,
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से अब घरों तक हमारे सप्लाई आ गई। अब देखिए घरों पर जब सप्लाई आ गई, वो सप्लाई कितनी आई है उसको भी देखिए। ये जो सप्लाई आई है हमारे घरों तक, आप लोग को मालूम होगा 230 वोल्ट की सिंगल फेज की एसी सप्लाई होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 230 वोल्ट की सिंगल फेज की एसी सप्लाई। 415 वोल्ट जो आ रहा था वो 3 फेज से कन्वर्ट हो रहा था। अब हम लोग सिंगल फेज में जब लेते हैं 230 वोल्ट सिंगल फेज एसी सप्लाई हमारे घरों में आ गई। अब इसी सप्लाई को तो हम लोग को उपयोग करना है। जब हमारे घरों तक सप्लाई आ गई तो हम लोग लाइट जलाएंगे, पंखा चलाएंगे, फ्रिज चलाएंगे, कूलर चलाएंगे। तो कहने का मतलब क्या था, पूरा प्रोसेस हमने समझा दिया आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, जनरेशन किए हैं। जनरेशन कहाँ किए, किसी दूर दराज के एरिया में जाकर किए, क्योंकि आप गवर्नमेंट की भी कुछ पॉलिसीज होती है और हमारे घरों के आसपास उतना पानी भी नहीं होता है, पॉल्यूशन ना हो, इस तरीके की पॉलिसीज होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, दूर दराज के एरिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को क्रिएट किए, वहां पर जाकर हम लोगों ने बिजली बनाया। बिजली बना करके क्या किया, उसको तार की मदद से लेकर आया, बीच बीच में ट्रांसफार्मर लगाया, सब कुछ करने के बाद घरों तक सप्लाई लाया। घरों तक जब सप्लाई आ गई तब लाइट चलेगा, फ्रिज भी चलेगी, कूलर भी चलेगा, पंखा भी चलेगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने कोशिश की है कि आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, किस तरीके से हमारे घरों तक सप्लाई आती है, बिजली बनाते कैसे हैं, सब कुछ हमने बहुत ही आसान भाषा में डायग्राम की मदद से आप लोग को समझाने की कोशिश की है। अगर क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।